नमस्कार दोस्तों, दीपक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं आज आपको लिंग के वचन में पढ़ाएंगे, ठीक है, कि लिंग क्या है उसके बारे में आज चर्चा होगी। ठीक है, तो आइए चलिए देखते हैं कि लिंग क्या है। देखिए, लिंग लिंग क्या है। सबसे पहले देखिए, जो लिंग शब्द है इसका शाब्दिक अर्थ चिन्ह होता है। ठीक है, लिंग का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो चिन्ह होता है। ठीक है ना, इस पे विशेष ध्यान दीजिएगा। यह लिंग का शाब्दिक अर्थ है चिन्ह। आगे चलिए, संज्ञा के जिस चिन्ह या रूप से यह बोध हो कि, ठीक है, यह बोध हो कि अमुक शब्द का मतलब दिया गया शब्द, ठीक है ना, जो दिया गया शब्द होता है उसी को अमुक शब्द कहा जाता है। पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का, उसे लिंग कहा जाता है। ठीक है ना, यानी कहने का मतलब यह है कि वे शब्द चाहे वे चिन्ह जिनके द्वारा हम किसी पुरुष या स्त्री जाति का बोध कराते हैं उसे ही जो है लिंग कहा जाता है। ठीक है। आगे चलिए, जैसे उदाहरण में देख लिया जाए तो जैसे है यहाँ पे लड़का। ठीक है, अब लड़का जो है हमारा पुल्लिंग है, इसका स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, लड़की हो जाएगा। ठीक है, नर का स्त्रीलिंग नारी हो जाएगा। भाई का स्त्रीलिंग बहन हो जाएगा। ठीक है ना, तो ऐसे ही जो है पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में जब बदला जाता है। आगे चलिए, आगे देखिए, हिंदी में जो लिंग होते हैं, ठीक है ना, यानी हिंदी में लिंग के जो भेद होते हैं वो दो होते हैं। ठीक है ना, हिंदी में लिंग के कितने भेद होते हैं, दो भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो पहला होता है पहला है पुल्लिंग और दूसरा है स्त्रीलिंग। ठीक है, आगे चलिए, अब देखिए किसी किसी भाषाओं में जो है तीन लिंग भी होते हैं। तो यहाँ पे जो हमको हिंदी पढ़ना है तो हिंदी में बस केवल जो है दो ही लिंग होते हैं। और कहीं कहीं जैसे मान लीजिए संस्कृत भाषा में जब जाएंगे तो संस्कृत भाषा में जो है एक और लिंग बढ़ जाता है। संस्कृत भाषा में वो कौन सा लिंग बढ़ता है, तो वह हो जाएगा नपुंसक लिंग। ठीक है ना, नपुंसक लिंग जो है बढ़ जाता है। तो चूंकि हम हिंदी पढ़ रहे हैं तो इसलिए हिंदी में जो है बस केवल दो ही लिंग होते हैं, एक होता है पुल्लिंग और दूसरा होता है स्त्रीलिंग। ठीक है। आगे चलिए, नोट देख लीजिए, हिंदी भाषा में नपुंसक लिंग, ठीक है ना, हिंदी भाषा में नपुंसक लिंग। अच्छा ये देखिए, नपुंसक लिंग को जड़ भी कहा जाता है। ठीक है ना, नपुंसक लिंग का एक दूसरा नाम क्या है, जड़ है। ठीक है ना, नपुंसक लिंग नहीं होता है, जबकि कुछ अन्य भाषाओं में नपुंसक लिंग तीसरे भेद के रूप में जो है विद्यमान होता है। ठीक है ना, यानी कहने का मतलब यह है कि जो हिंदी है, हिंदी को छोड़कर अन्य भाषाओं में जाएंगे तो कुछ भाषाओं में जो है नपुंसक लिंग भी जो है होते हैं, तो वहाँ पे जब तीन हो जाएंगे। लेकिन हिंदी पढ़ना है तो हिंदी में जो है केवल दो ही होंगे, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ठीक है, संस्कृत में जाएंगे तो आपको यह नपुंसक लिंग मिल जाएगा। ठीक है, आगे चलिए, आगे देखिए, अब पुल्लिंग के बारे में हम जान लें कि पुल्लिंग क्या है। ठीक है ना, उसके बाद से स्त्रीलिंग को जाना जाएगा। तो देखिए, जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। ठीक है ना, यानी जिन शब्दों से जो है पुल्लिंग जाति का बोध होता है उसे जो है पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे आचार्य क्या है, आचार्य पुल्लिंग है। लड़का, अब लड़का भी जो है पुरुष जाति का बोध करा रहा है तो यहाँ पर भी पुल्लिंग हो जाएगा। कुम्हार भी जो है पुरुष जाति का बोध करा रहा है, इसलिए यहाँ पे पुल्लिंग होगा। संसार में भी पुल्लिंग होगा। समुदाय, लाला, ठठेरा, किन्नर, हिजड़ा, ठीक है, अपरिग्रह, भव, भगवान, तपस्वी, गायक आदि, इन सभी शब्दों में जो है जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होगा वे सभी जो है पुल्लिंग कहलाएंगे। ठीक है, आगे चलिए,
पुल्लिंग शब्दों की पहचान, कैसे पुल्लिंग शब्दों की पहचान की जाती है उसके बारे में चर्चा कर ली जाए। तो देखिए, पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार जो है उसको पहचाना जाएगा। तो इन्होंने पहला नियम क्या दिया है, पहला नियम है कि जिन भाववाचक संज्ञा शब्दों के अंत में, ठीक है ना, भाववाचक संज्ञा वो होनी चाहिए, जिन भाववाचक संज्ञा के अंत में आ, आव, पा, पन, ना प्रत्यय लगा हो वे प्राय पुल्लिंग होते हैं, ठीक है ना। यानी जिन भाववाचक शब्दों के अंतिम में आ लगा होगा, आओ लगा होगा, पा लगा होगा, पन लगा होगा, ना लगा होगा, ठीक है ना, ये सब प्रत्यय हैं। ये सब क्या है, तो ये सब प्रत्यय हैं। तो जिन भाववाचक संज्ञा शब्दों के साथ जो है ये प्रत्यय लगे होते हैं वे प्राय क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। जैसे देखिए काला, ठीक है, काला, अब इसके अंतिम में क्या आया, आ लगा हुआ है, ठीक है ना, आ प्रत्यय लगा हुआ है तो यह क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। चढ़ाव, अब चढ़ाव में जो है आओ लगा हुआ है, आप देख रहे हैं वहां पे, तो यह भी पुल्लिंग हो जाएगा। बुढ़ापा, बुढ़ापा में पा लगा हुआ है, यहाँ आपको दिख ही रहा है, तो यह भी क्या हो जाएगा, पुल्लिंग। लड़कपन, तो देखिए यहाँ पे पन दिया हुआ है, तो यह भी जो है पुल्लिंग हो जाएगा। खाना, तो यहाँ पे देखिए ना लगा हुआ है, ठीक है, तो यह भी पुल्लिंग है, ठीक है ना, इत्यादि। तो ऐसे जो शब्द होते हैं जो भाववाचक संज्ञा के होते हैं, जिनके अंतिम में वो आ, आओ, पा, पन, ना प्रत्यय लगा होता है, वे सभी जो है पुल्लिंग होते हैं। आगे चलते हैं। आगे देखिए दूसरा नियम क्या है, तो दूसरा नियम यह है कि पर्वत, दिनों के नाम और कुछ ग्रहों के नाम, ठीक है ना, यानी जितने पर्वत होते हैं पर्वतों के नाम, दिनों के नाम, कुछ ग्रहों के नाम प्राय पुल्लिंग होते हैं, ठीक है ना। जैसे में देख लीजिए विंध्याचल, तो विंध्याचल क्या है, तो ये विंध्याचल एक पर्वत है, यह पुल्लिंग है, ठीक है ना। हिमालय, हिमालय भी एक पर्वत है, यह भी पुल्लिंग है, ठीक है। चैत्र, चैत्र यह हिंदी का एक महीना है, ठीक है ना, यह मास या चैत्र मास भी जो है पुल्लिंग होगा। सोमवार, यहाँ पे देख रहे हैं दिनों के नाम, सोमवार, तो सोमवार एक दिन है, यह भी पुल्लिंग होगा। सूर्य, ठीक है ना, सूर्य, चंद्र ये सब ग्रह हैं, तो ये भी जो है क्या होंगे, पुल्लिंग होंगे। अगला नियम क्या है, अपवाद में देख लीजिए, इसमें अपवाद में दिया हुआ है कि पृथ्वी, पृथ्वी स्त्रीलिंग, चूंकि यह भी एक ग्रह है, ठीक है ना, यह जो पृथ्वी हमारी है यह भी एक ग्रह है, लेकिन यह अपवाद में है, ठीक है ना, यह स्त्रीलिंग होगा, तो इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। पूछ देगा कि पृथ्वी में जो है कौन सा लिंग है, तो आप जो है स्त्रीलिंग बताएंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे इसको पुल्लिंग नहीं बताएंगे, ठीक है ना। आगे चलिए, तीसरा नियम क्या कह रहा है, तो तीसरा नियम है कि पेड़ों के नाम, ठीक है ना, यानी जितने पेड़ होते हैं पेड़ों के नाम प्राय पुल्लिंग होते हैं, यानी जो पेड़ होते हैं वे भी जो है पुल्लिंग होते हैं। जैसे शीशम, शीशम का पेड़ आप देख ही रहे हैं, यह पुल्लिंग है। सागौन, सागौन का भी जो है पेड़ देख रहे हैं, यह भी जो है क्या है, पुल्लिंग है। कटहल, पपीता, महुआ, आम, बरगद, नीम, जामुन, कचनार आदि ये सभी जो है पेड़ क्या हैं, पुल्लिंग शब्द हैं, ठीक है ना। और उत्तर प्रदेश में ये सभी पेड़ जो है देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। आप सभी लोग जो है इससे जो है परिचित होंगे। अब देखिए इसमें कुछ पेड़ अपवाद के रूप में हैं जो पुल्लिंग नहीं होते हैं। देखिए अपवाद में क्या क्या है, इमली, लीची, नाशपाती, खिरनी, नारंगी आदि स्त्रीलिंग होते हैं, ठीक है ना। यानी ये जो होते हैं ये सभी क्या हैं, ये सभी स्त्रीलिंग के हैं, ठीक है ना। तो इसको भी ध्यान दे लीजिएगा, ये अपवाद में आएंगे। अब इसको विशेष तौर से पढ़िएगा, नहीं तो कहीं इस पुल्लिंग के जगह पे आप स्त्रीलिंग वाले को भी बता देंगे। आगे चलिए देखें चौथा नियम क्या है, तो चौथा नियम में है कि अनाजों के नाम प्राय पुल्लिंग होते हैं। अनाज, ठीक है ना, जितने भी अनाज होते हैं वे सब जो है क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। कौन कौन से, गेहूं, चावल, बाजरा, चना, मटर, जौ, उड़द, तिल, मक्का, ठीक है ना, ये सब क्या है, पुल्लिंग है, ठीक है। इसमें भी कुछ अपवाद है। अपवाद में देख लीजिए, अपवाद क्या है, अरहर, ठीक है ना, अरहर, ज्वार, मकई,
मूंग या ज्वार ऐसे रहेगा, ठीक है ना, ज्वार, ज्वार, मकई, मूंग, सरसों आदि सब स्त्रीलिंग के हैं, ठीक है ना। अब इस पे विशेष ध्यान देने की जरूरत है, ये सब क्या है, ये सब जो है स्त्रीलिंग के हैं, ठीक है ना। नियम में तो प्रायः जो है पुल्लिंग पढ़ रहे हैं, लेकिन पुल्लिंग ये सब नहीं होंगे, पुल्लिंग जो है ये ऊपर वाला होगा, ठीक है ना, या अपवाद में या जो है सब स्त्रीलिंग के होते हैं, ठीक है ना। तो इस पे विशेष जोर देने की जरूरत है। आगे देखिए 5वां नियम क्या है, तो कुछ जो धातुएं होती हैं, यानी धातुएं एवं द्रव पदार्थ के नाम प्राय क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। अब धातु और द्रव पदार्थ को देख लीजिए, ये सभी क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। जैसे में क्या क्या है, सोना पुल्लिंग है, तांबा पुल्लिंग, घी पुल्लिंग, पानी, लोहा, पीतल, मोती, तेल, दूध, दही, कोयला, तेजाब, इत्र, सिरका, ये सब क्या है, ये सब पुल्लिंग है, ठीक है ना। अब इसमें भी अपवाद, चलिए आइए अपवाद देख लिया जाए कि इसमें अपवाद क्या क्या है, ठीक है ना। तो अपवाद में देखिए चांदी, चाय, स्याही, शराब, छाछ, ये सब क्या है, तो ये सब जो है स्त्रीलिंग के हैं, ठीक है ना। अब देखिए किंतु, किंतु जो दही होता है, ठीक है ना, दही क्या है, दही पुल्लिंग है, ठीक है ना। दही पे विशेष ध्यान दीजिएगा, दही का ऐसा शब्द है तो दही जो है पुल्लिंग शब्द है, यहां पर भी देखिए दिख रहा है। आगे चलिए मिट्टी आदि जो है ये सब स्त्रीलिंग है, ठीक है ना। तो अपवाद को जो है अवश्य आप लोग जो है उस पर विशेष ध्यान देकर पढ़िएगा, नहीं तो परीक्षा में आए हुए जो है प्रश्न जो है गलत हो जाएंगे। आइए 6वां नियम देखा जाए कि 6वां नियम क्या है। तो देखिए रत्नों के नाम प्राय पुल्लिंग होते हैं, ठीक है ना। जो रत्न होते हैं उन रत्नों के नाम भी जो है क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। जैसे में हीरा, पन्ना, मूंगा, माणिक, मोती, ये सब क्या है, ये सब जो है पुल्लिंग है, ठीक है ना। आगे देखिएगा अपवाद, इसमें जो है रत्नों में अपवाद देख लिया जाए तो इसमें अपवाद क्या है, तो मणि, जो मणि है ये मणि क्या है, स्त्रीलिंग है, ठीक है ना। तो मणि पे विशेष ध्यान दीजिएगा। आगे चलिए 7वां नियम देख लिया जाए कि 7वां क्या है। तो देखिए 7वां नियम क्या है कि शरीर के अवयवों, अवयव का मतलब होता है अंग, ठीक है ना, यानी शरीर के अंगों के नाम क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। जैसे हाथ, पैर, दांत, मुंह, मस्तक, गला, रोम, नाखून, नाखून को जो है नख भी बोला जाता है, ठीक है ना, नेत्र, तन, ये सब क्या है, ये सब जो है पुल्लिंग है। अब देखिए इसमें कुछ अपवाद भी है। अपवाद में देख लिया जाए तो अपवाद में क्या है, आंख। देखिए यहाँ पे नेत्र लिखा हुआ है, नेत्र का मतलब भी आंख ही होता है, लेकिन नेत्र जो है हमारा पुल्लिंग है, ठीक है ना। जब आंख बोलेगा तो आंख हमारा जो है स्त्रीलिंग का हो जाएगा, ठीक ना। तो आंख, नाक, जीभ, गाल, जांघ, नस, इंद्रिय, हड्डी, कांख, कलाई, ये सब क्या है, स्त्रीलिंग के हैं, ठीक है ना। आइए अगला नियम देखा जाए, 8वां नियम क्या है। तो 8वां नियम आपको दिख रहा है कि जल, स्थल और भूमंडलों के नाम जो है पुल्लिंग होते हैं, ठीक है ना। जल, स्थल और भूमंडलों के नाम क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। जैसे समुद्र, देश, नगर, द्वीप, आकाश, पाताल, सरोवर आदि, ठीक है ना। ये सब क्या है, ये सब जो है पुल्लिंग है। आगे चलिए 9वां नियम देखिए। 9वां नियम क्या है कि वर्णमाला के सभी वर्ण, ठीक है ना, वर्णमाला के सभी वर्ण या अक्षर पुल्लिंग होते हैं। वर्णमाला के सभी अक्षर या वर्ण क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। जैसे में कौन कौन, अ, उ, ए, ओ, क, ख, ग, य, र, ल, व, श आदि, ठीक है ना। ये जितने सब होते हैं, जितने वर्णमाला में आते हैं वे सभी वर्ण क्या होंगे, पुल्लिंग शब्द के होंगे, ठीक है ना। जैसे में कुछ अपवाद भी दिया हुआ है, इनको इनको छोड़ के, तो किसको छोड़ के, तो ह्रस्व ई और दीर्घ ई, और साथ ही में जो है री, ठीक है ना। ह्रस्व ई और दीर्घ ई और री, इस
तीनों जो है स्त्रीलिंग वर्ड है, ठीक है ना। तो इनको छोड़कर बाकी वर्णमाला में जितने वर्ड आते हैं वे सभी पुल्लिंग के होंगे। ठीक है ना। आगे देखिए, पुल्लिंग की पहचान से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण नियम, ठीक है ना। कुछ और इनके अलावा भी और कुछ नियम है जो पुल्लिंग शब्दों को पहचान कराते हैं। आइए देखिए, जैसे लिखा हुआ है क्या, जिन शब्दों, ठीक है ना, जिन शब्दों के सार्थक जोड़े, जिन शब्दों के सार्थक जोड़े संभव होते हैं उनमें पुरुष बोधक संज्ञाएं होती हैं, ठीक है ना। पुरुष बोधक संज्ञाएं पुल्लिंग एवं स्त्री बोधक, स्त्री बोधक संज्ञाएं स्त्रीलिंग होती हैं, ठीक है ना। तो जैसे देख लीजिए, सार्थक जोड़े मतलब जैसे मान लीजिए माता, ठीक है ना। अब माता क्या है, स्त्रीलिंग है। अब इसका जो है पुल्लिंग क्या होगा, तो माता का पुल्लिंग हो जाएगा पिता। तो ये जो है सार्थक जोड़े हैं, ठीक है ना। इसमें एक जो है स्त्रीलिंग का बोध करा रहा है, तो एक जो है पुल्लिंग का बोध करा रहा है, ठीक है ना। जैसे में और उदाहरण ले सकते हैं, भाई, भाई, तो भाई जो है पुल्लिंग है, इसका स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, बहन, ठीक है ना। तो ऐसे हो जाएंगे, ये सब सार्थक हैं, ठीक है ना। वैसे ही मान लीजिए और भी हो जाएंगे, जैसे में क्या हो जाएगा, मान लीजिए कवि है, कवि, तो कवि क्या है, तो कवि हमारा जो है पुल्लिंग है, इसका स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, तो इसका स्त्रीलिंग हो जाएगा कवि, कवि नहीं होता है कव, कवि का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा कव इत्री, ठीक है ना। कव इत्री हो जाएगा, ठीक है ना। तो कव इत्री क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा कव इत्री। अच्छा से लिख दें, कव इत्री, ये इसका क्या है, इसका यह स्त्रीलिंग है, ठीक है ना। अच्छा से देख लीजिएगा, यह परीक्षा में वर्तनी में पूछा जाता है, ठीक है ना, कि कवयित्री कैसे लिखा जाता है, ठीक है ना। तो यह जो है कवि है, कवि का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, कवयित्री, कवित्री ऐसे लिखा जाता है। आगे चलिए, अगला नियम है, देखिए, कामता प्रसाद गुरु के अनुसार इसमें क्या है, तो जिन संज्ञा शब्दों के अंत में त्र, ठीक है ना, जिन संज्ञा शब्दों के अंतिम में जो है त्र लगा होता है वे जो है पुल्लिंग शब्द होते हैं, ठीक है ना। जिन शब्दों के अंतिम में त्र लगा होगा वे क्या होंगे, वे पुल्लिंग होंगे। जैसे पत्र, पत्र क्या है, तो पत्र पुल्लिंग है। नेत्र, देखिए अंतिम में त्र लगा हुआ है। चित्र, क्षेत्र, चरित्र, पात्र, नक्षत्र, शस्त्र, मित्र, गोत्र, ठीक है ना। इन सभी शब्दों के अंतिम में जो है त्र लगा हुआ है, इसलिए ये सभी क्या होंगे, सभी जो है पुल्लिंग हो जाएंगे। दूसरा नियम देखिए, समुदायवाचक समुदायवाचक में देखिए, समुदायवाचक संज्ञा शब्द भी पुल्लिंग एवं स्त्री, ठीक है ना, पुल्लिंग एवं स्त्रीलिंग का बोध कराते हैं। समुदायवाचक शब्द संज्ञा के भी जो शब्द होते हैं वह पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का बोध कराते हैं। इन समुदायवाचक या समूहवाचक शब्दों के व्यवहार से पता चलता है कि उक्त शब्द स्त्रीलिंग है, उक्त शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, ठीक है ना। जैसे पुल्लिंग समूह, झुंड, पुल्लिंग, जैसे पुल्लिंग वाले में देखिएगा, ठीक है ना। जैसे पुल्लिंग कौन कौन से होंगे, तो समूह पुल्लिंग होगा, झुंड पुल्लिंग होगा, कुटुंब पुल्लिंग, संघ, दल, मंडल, ये सब क्या होंगे, पुल्लिंग होंगे। अब स्त्रीलिंग के देख लिए, तो स्त्रीलिंग में क्या होगा, भीड़, फौज, सभा, प्रजा, टोली, ये सब क्या हो जाएंगे, ये सब जो है स्त्रीलिंग के हो जाएंगे। आगे चलते हैं, देखिए तीसरा नियम क्या है तो तीसरा नियम है, कुछ पशु पक्षी, कुछ पशु पक्षी
जो अपनी संपूर्ण जाति, ठीक है ना, अपनी संपूर्ण जाति पुल्लिंग या स्त्रीलिंग, ठीक है ना, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग का बोध कराते हैं, किंतु इनमें से कुछ व्यवहारिक रूप से पुल्लिंग होते हैं तो कुछ स्त्रीलिंग होते हैं, ठीक है ना, कुछ स्त्रीलिंग होते हैं। अब देखिए पुल्लिंग क्या होता है, जैसे पुल्लिंग में चीता, पक्षी, कौवा, उल्लू, खटमल, केचुआ, भेड़िया, ये सब क्या है, ये सब जो पुल्लिंग है। अब कुछ स्त्रीलिंग होते हैं, तो स्त्रीलिंग में क्या क्या है उसको देखिए। तो स्त्रीलिंग में हमारा कोयल, मक्खी, तितली, जोका, मैना, गिलहरी, चील, मछली, बटेर, ये सब क्या है, ये सब जो है स्त्रीलिंग के हैं, ठीक है ना। आगे चलिए चौथा नियम क्या है, तो चौथा नियम हमारा है कि ज प्रत्ययांत, ठीक है ना, ज प्रत्ययांत अर्थात जिनके अंतिम में ज लगाओ, ठीक है ना, जिनके अंतिम में ज लगाओ वे संज्ञाएं सामान्यतः पुल्लिंग होते हैं, ठीक है ना, वे संज्ञाएं सामान्यतः क्या होती हैं, पुल्लिंग होती हैं, ठीक है। वे संज्ञाएं सामान्यतः पुल्लिंग होती हैं। जैसे जलज, जैसे जलज, अब देखिए यहाँ पे हम लिख रहे हैं जलज, जलज, तो अब देखिए जलज जो शब्द है इसके अंतिम में क्या लगा हुआ है, ज लगा हुआ है, ठीक है ना। तो देखिए ज प्रत्ययांत यानी जिनके अंतिम में ज लगाओ, ठीक है ना, वे संज्ञाएं समानता पुल्लिंग होते हैं। तो जलज क्या है, जलज के अंतिम में जो है ज लगा हुआ है तो यह क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा, ठीक है ना। उसी तरह से दूसरा उदाहरण की बात करें तो क्या हो जाएगा दूसरा उदाहरण की बात करें तो यह हो जाएगा आपका जो है सरोज, पिंडज, स्वेदज, पंकज, ये सब क्या हो जाएंगे, ये सब भी जो है इनके अंतिम में ज लगा हुआ है, सरोज, ठीक है ना। तो ये सब सभी क्या हो जाएंगे, ये सब जो है पुल्लिंग हो जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे साफ साफ लिख लीजिए, जैसे मान लीजिए क्या है जलज, देखिए जैसे जलज, जलज क्या है, पुल्लिंग है। सरोज, सरोज क्या है, पुल्लिंग है। पिंडज, पिंडज, पिंडज क्या है, पुल्लिंग है। पंकज, पंकज क्या है, पुल्लिंग है ठीक है ना। आदि कर लीजिए, ये सब क्या है, ये जिनके अंतिम में ज लगा होता है वे सब जो है भी पुल्लिंग होते हैं। आगे चलते हैं, देखिए अगला क्या है, पांचवा नियम। तो पांचवा नियम हमारा यह है कि जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंतिम में त्व, जित्य, व, यर आदि शब्द लगे होते हैं वे पुल्लिंग होते हैं, ठीक है ना। अब देखिए जिनके अंतिम में ये सब वर्ड लगे होते हैं, शब्द लगे होते हैं, वे भी जो है पुल्लिंग होते हैं। जैसे सतित्व, गुरुत्व, लघुत्व, महत्व, नित्य, कृत्य, लाघव, गौरव, वैभव, माधुर्य, धैर्य, शौर्य आदि, ठीक है ना। देखिए जिनके अंतिम में ए लगे होंगे वे सब भी क्या होंगे, पुल्लिंग होंगे। छठवां नियम हमारा क्या है, तो छठवां नियम देखिए, जिन शब्दों के अंत में आर, जिन शब्दों के अंत में आर, आय व आस शब्द लगा हो वे प्राय पुल्लिंग होते हैं। यानी जिन शब्दों के अंतिम में आर, आय, आस ये शब्द लगे होते हैं वे क्या होते हैं, वे भी जो है पुल्लिंग होते हैं। जैसे देखिए विकार, अब इस विकार के अंत में आर लगा हुआ है तो यह पुल्लिंग हो जाएगा। विस्तार, इसके अंतिम में जो है क्या लगा हुआ है, तो आर लगा हुआ है तो यह भी पुल्लिंग हो जाएगा। संसार, अंतिम में आर लगा हुआ है, पुल्लिंग हो जाएगा। समुदाय, अंतिम में आर लगा है, पुल्लिंग हो जाएगा। अध्याय, पुल्लिंग हो जाएगा, आय लगा हुआ है।
विकास तो आस लगा हुआ है, हास अंत में जो है हास लगा हुआ है, तो ये सब क्या हो जाएंगे? पुल्लिंग हो जाएंगे। देखिए इसमें कुछ अपवाद होता है, ठीक है ना, जिनके अंत में नहीं आय, आय स्त्रीलिंग शब्द, बस अगर आय को पूछा जाए, जो हमारी आय होती है वह आय के बारे में अगर पूछा जाए कि आय कैसा शब्द है तो यह स्त्रीलिंग है, ठीक है ना, इस पे विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर भी देख रहे हैं यह आय है, तो यह आय जो है किसी न किसी शब्द में लगा होगा, ठीक है ना, तो इसलिए यहाँ पे वह पुल्लिंग होगा। अगर बस केवल और केवल आपसे पूछ दिया जाए आय, आय क्या है, तो आय हमारा स्त्रीलिंग है, ठीक है ना। आय मतलब आमदनी। आगे चलिए, अगला है, अगला हमारा जो नियम है वो है त। अब त प्रत्ययांत संज्ञाएं पुल्लिंग होती हैं, ठीक है ना, यानी जिन शब्दों के अंतिम में जो है त होता है वे क्या होते हैं? वे पुल्लिंग होते हैं। जैसे चरित, गणित, फलित, गीत, स्वागत, इन सभी शब्दों के अंतिम में जो है त तो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, तो ये सब क्या हो जाएंगे? ये सब जो है पुल्लिंग हो जाएंगे। आठवां नियम क्या कह रहा है हमारा? आठवां नियम में देखिए, संज्ञा शब्दों को छोड़कर, ठीक है ना, संज्ञा शब्दों को छोड़कर जिन शब्दों के अंत में ख लगाओ, ठीक है ना, जिन शब्दों के अंत में ख लगाओ वे प्राय क्या होंगी? पुल्लिंग होंगे। अब ख को देखना है बस संज्ञा को छोड़कर, जैसे रुख, नख, ठीक है ना, मख, लेख, मुख, दुख, सुख, शंख, पाख, इन सब के अंतिम में जो है ख लगा है, इसलिए अभी जो है पुल्लिंग होंगे। नवा नियम देखिए क्या कह रहा है, तो जिन शब्दों के अंत में आब, जिन शब्दों के अंत में आब शब्द लगा होता है वे प्राय क्या होते हैं? वे प्राय पुल्लिंग होते हैं, ठीक है ना। आब देखना, जिनके अंतिम में आब होता है, तो देखिए गुलाब, अब गुलाब के अंत में जो है आब है, ठीक है ना, तो इसलिए यह क्या हो जाएगा? पुल्लिंग। हिसाब, तो हिसाब के अंत में भी जो है आब लगा हुआ है, इसलिए यह भी पुल्लिंग हो जाएगा। जवाब, कबाब, जुलाब, इन सब के अंतिम में जो क्या लगा हुआ है? आब लगा हुआ है, तो ये शब्द भी क्या हो जाएंगे? पुल्लिंग हो जाएंगे। आगे देखिए, कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं जो हमेशा पुल्लिंग होते हैं, ठीक है ना, कुछ महत्वपूर्ण शब्द जो हमेशा क्या है? पुल्लिंग है, उनको देख लिया जाए। तो वहां पे देखिए क्या क्या है? उपहार, ग्रंथ, मस्तक, राष्ट्र, संसार, समुदाय, राम, गौरव, लोहा, वचन, मालिक, पाठक, कहार, कहार को कुम्हार भी बोला जाता है, ठीक है ना, नृप, चूल्हा, भ्रमर, पुदीना, देश, पड़ोस, ये सब क्या है? ये सब जो है पुल्लिंग शब्द हैं, ठीक है ना। यहाँ पे आपको जितना दिखाई दे रहा है वे सभी शब्द क्या है? पुल्लिंग है। विद्वान, छात्र, शिष्य, खरगोश, अन्नास, पक्षी, कुटुंब, कर्ता, शशि, दुपट्टा, महोदय, जीरा, फुल्का, हीरा, पजामा, घाघरा, घाघरा को लहंगा भी कहा जाता है, ठीक है, नमक, पनीर, द्विज, घाघरा, युगावतार, शिष्टाचार, कसीदार, कसीदादार, कपड़ा, पेड़, शेर, लड़का, दीन, सागर, छात्र, राजा, तेजस्वी, दांत, शीशम, विधुर, दही, भात, रायता, हलवा, मोहन, भोग, दीपक, धावक, आच्छादन, आदेश, मातृत्व, ये सब क्या है? सब पुल्लिंग शब्द हैं जिनको हम पढ़ रहे हैं, सब पुल्लिंग है। सौभाग्य, काव्य, चंद्र, क्षण, देश, आचार्य, विलाप, नेत्र, मार्ग, खेल, आलू, गन्ना, आटा, चमड़ा, पैसा, चर्चा, सेना, नहीं सोन है, ठीक है ना, सोन, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, कपूर, तेजपत्ता, लगना, लगान है, लगना नहीं, खान पान, मिलान, आंसू, पानी, घी, खेत, सूत, दांत, टिश्यू, गेहूं, नृत्य, अक्षर, ठीक है, निकास, बोल, ये सब क्या है?
ये सब जो है पुल्लिंग है, ठीक है ना। और क्या है, अश्रु, मधु, मधु को शहद भी बोला जाता है, तालु, सेतु, हेतु, तारा, होश, वक्त, शरबत, ठीक है ना। चश्मा, बंदोबस्त, ताबीज, माह, गुनाह, सोडा, कैमरा, स्वर्ग, न्याय, संघ, ठीक है ना। ये सभी जो है पुल्लिंग शब्द हैं, ठीक है ना। और कुछ और भी जो है पुल्लिंग शब्द आपके सामने प्रस्तुत है, ये सब भी है, ठीक है ना। तो इन सबको भी जो है आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। वीडियो रोक कर जो है इसको आप खूब अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा और नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है ना, ताकि कोई शब्द छूट ना पाए, ठीक है। तो आज का दिन इतना ही। अगले वीडियो में हम आपको लेकर आएंगे स्त्रीलिंग को, ठीक है। पुल्लिंग को हमने देख लिया, और स्त्रीलिंग से संबंधित जो भी नियम होंगे वह जो है पार्ट 2 में देखा जाएगा, ठीक है ना। भाग 2 में उसको देख लिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।